देखिए मुनिराज के अनिषिद्ध उपदि माने ऐसी भी कोई बाहर में सामग्री है कि जिसका निषेध नहीं करा है कि हाँ पीछे कमंडल है, देह है ना। देखिए 223 नंबर गाथा हिंदी पद्य अनुवाद। मूर्छादि उत्पादन रहित चाहे जिसे ना संयमी अत्यल्प हो ऐसी उपदि ही अनिंदित अनिषिद्ध है। कैसी होनी चाहिए कि मूर्छा को पैदा करने वाली ना हो, माने आपको ममत्व उपजाने वाली ना हो, और जो संयमी असंयमियों के काम की ना हो। नहीं तो कोई चुरा लेगा, कोई ले जाएगा, असंयमियों के तो काम की नहीं है। अति अल्प हो और उसमें भी अल्प हो ऐसी उपदि अनिंदित है, अनिषिद्ध है। देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 428 नंबर पेज, 428 अगला पेज। दया का उपकरण पीछी, शुद्धि का उपकरण कमंडल और ज्ञान का उपकरण शास्त्र, ये तीन वस्तुएं अनिंदित हैं, अप्रार्थनीय हैं, कोई इनको मांगता नहीं, और राग आदि की अनुत्पादक ऐसी होनी चाहिए। पीछी और कमंडल गृहस्थ के काम के नहीं हैं, इसलिए उन्हें कोई मांगेगा नहीं, इसलिए अप्रार्थनीय है, कीमती नहीं है, इसलिए कोई चुराएगा नहीं, और आकर्षक नहीं है, इसलिए राग को उत्पन्न नहीं करेंगे। ये दोनों तो एक एक ही रखे जाते हैं, पर शास्त्र अनेक रखे जा सकते हैं, इसलिए का अल्प होना चाहिए। यह कहा है क्योंकि अधिक होंगे तो साथ में लेना चलना संभव नहीं, और वैसे भी मुख्य उसमें तो गुरु वचन कहा है। हाँ, अगर ये चीज़ें ऐसी हों कि मार्केट में बिक सकती हों, बेचकर पैसा आ सकता हो, तो उनकी रक्षा का विकल्प हुए बिना नहीं रहेगा कि कोई चुरा के ना ले जाए। ठीक है, भले अव्यवस्था तो हो जाती है ना, क्योंकि उन वस्तुओं की चोरी भी हो सकती है और उन्हें कोई मांग भी सकता है। माने सामयिक के काल में बैठेंगे और ऐसी कोई वस्तु हो मूल्यवान, तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे? फिर सामयिक में ही मन नहीं लगेगा। आप ट्रेन में जा रहे हों और आप सोचो मैं माला फेर लूँ, और आपके साथ कोई कीमती सामान हो, तो आँख बंद करके माला फेरने में मन लगेगा क्या? ठीक है ना। और अगर आपका सामान ऐसा हो कि कोई लेके ही नहीं जाएगा है, आप स्वाध्याय में आए, आपको पता है भीड़ बहुत है, और आप ऐसी चप्पल पहन के आए, आज ही नहीं खरीद के लाए हो, तो स्वाध्याय में तो आ जाओगे, मन नहीं लगेगा, है ना। और अगर आपकी ऐसी चप्पल हो कि कोई लेगा ही नहीं, समझ में आया, तो आपका उपयोग वहाँ जाएगा नहीं। एक आदमी ऐसा ही किस्सा बता रहा था कि धोख देते नहीं, तो आदमी वो चप्पल नहीं लेके आया था, तो वो पीछे वो देख रहा था, चप्पल पहले वही रहा है, भगवान ने तो वही रहना, हाँ पीछे वो चप्पल ना चली जाए कहीं। परिग्रह में चिंता और दुख है, और कुछ नहीं है। आनंद मानता है, लेकिन उसमें से आनंद तो नहीं आता, उसकी सुरक्षा के, उसके संरक्षण के भाव में दुखी दुख आता है, आकुलता ही है। थक हार के हर आदमी कह देता है, ठीक है ना, है तो भैया परेशानी, कोई भी चीज़ ले आओ परिग्रह की, कोई चीज़ हो, उसमें लास्ट में आदमी ये कहता है भैया ये तो बिना मतलब परेशानी है। ठीक है ना, चाहे साइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे कार हो, चाहे फ्रिज हो, है ना, चाहे घर हो। आपका एक कमरे का घर था तो आपको लगता था छोटा है, छोटा है, 2 कमरे का हो गया, अब 2 में भी कबाड़ा उतना ही भर जाता है, वो भी छोटा पड़ने लगेगा। 3 कमरे का हो जाएगा तो वो 3 भी वैसे ही भर जाएगा, जगह उतनी मिलेगी आपको जितनी एक कमरे वाले में मिल रही थी। आपके घर में ज़्यादा अलमारियाँ होंगी ना, तो भी सब भर जाएंगी, है ऐसा ही, कबाड़ा उतना ज़्यादा भरता जाता है। फिर ये देखिए, तो कुछ नहीं, बस उसकी टेंशन भोगता है। तो यहाँ कहते हैं वास्तव में तो वस्तु का धर्म उत्सर्ग मार्ग है, अपवाद मार्ग नहीं।
ये उपधि आदि का संसर्ग अपवाद मार्ग में करना पड़ता है, जब आहार करना हो, विहार करना, निहार करना। लेकिन जो उत्सर्ग मार्ग है, परम उपेक्षा संयम, सामायिक रूप रहते हैं, वहाँ तो इन सब किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ना शास्त्र की ज़रूरत, ना कमंडल की, ना पीछे की। तो योग्य तो उत्सर्ग मार्ग है। गाथा देखिए 224। जब देह भी है परिग्रह उसको सजाना उचित न, तो किस तरह हो अन्य सब जिन देव ने ऐसा। माने जिसको देही परिग्रह लग रहा है वो और परिग्रह को क्यों इकट्ठा करेगा, उसको तो यही परिग्रह चुभ रहा है। तो देह के प्रति भी अप्रतिकर्मपना, माने इसका श्रृंगार अधिक नहीं करते। देह तो है लेकिन ना तो इसे स्नान कराते, ना दंत धोवन कराते, ना इसकी मालिश कराते, ना तेल फुलेल लगाते, ना सजाते। तो ये भी परद्रव्य होने से परिग्रह है, ठीक है। इसलिए इसके साज श्रृंगार के चक्कर में अपना समय खराब नहीं करते हैं। तो जिससे अपना एक क्षेत्रावगाही संबंध है, जब ये भी पर है, परिग्रह है, तो जो अपने से भिन्न है वो तो बहुत स्थूल परिग्रह हो गया। लेकिन अब ये परिग्रह ऐसा है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें से अपनत्व तो छोड़ा जा सकता है, राग छोड़ा जा सकता है, सजाने संवारने का भाव छोड़ा जा सकता है। तो इसका उदाहरण देकर अन्य समस्त परिग्रह के निषेध का उपदेश दिया। फिर इसके बाद जैसेनाचार्य की टीका में 11 गाथाएं आई थी, हमने अलग से पढ़ के बताई थी आपको। तो वहाँ श्वेतांबर मत में स्त्री की मुक्ति मानते हैं कि स्त्री पर्याय से भी मुक्ति हो जाती है। पेज नंबर 430 है। तो उसके निषेध के लिए गाथाएं लिखी हैं, 11 गाथाएं, और अंत में लिखा कि कैसा पुरुष दीक्षा के योग्य है ये बताकर प्रकरण को समाप्त कर दिया। देखो शंका क्या लगाई थी इसमें, ये एक्स्ट्रा गाथाएं हैं, एडिशनल। लोक अर पर लोक से निरपेक्ष है जब यह धर्म, पृथक से तब क्यों कहा है नारियों के लिंग। माने धर्म तो धर्म है, इसमें किसी लोक की किसी परलोक की अपेक्षा तो रखता नहीं। तो इसमें धर्म के क्षेत्र में नारियों का लिंग अलग से क्यों गिनाया, अर्जिका का लिंग। तो अष्टपहड़ में 3 लिंगों की चर्चा की, वो गाथा बता रहे हैं। एक जिनवर लिंग है उत्कृष्ट श्रावक दूसरा, और कोई चौथा है नहीं पर आर्य का तीसरा। 430 नंबर। बात समझ में आ गई कि 3 लिंग कहे, एक तो दिगंबर मुनिराज का, एक उत्तम श्रावक का और एक आर्यका माता का। उसके अलावा कोई चौथा लिंग नहीं है। अब श्वेतांबरियों में क्या है कि उनके जो मुनि हैं वो भी कपड़े पहनते हैं, इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि तुमने महिलाओं की अलग से चर्चा क्यों की। श्वेतांबरियों में तो जैसे महिलाएं पहनती हैं सफ़ेद कपड़ा, ऐसे ही वहाँ के मुनि भी पहनते हैं। तो प्रश्न लगा कि आपने नारियों का लिंग अलग से क्यों गिनाया। अब दिगंबर के हिसाब से तो बनता है कि मुनिराज दिगंबर रहते हैं, आर्यका माने एक साड़ी रखती हैं, लेकिन श्वेतांबरियों में तो वो मुनि भी पहनते हैं कपड़े। किनके? उनके यहाँ कहाँ होते हैं उत्तम श्रावक है? तो वहाँ जहाँ का जैसा रंग ढंग है वैसा। तो देखो महिलाओं के लिए फिर इसमें बात बताई थी, पढ़ दें एक बार। ये अष्टपहड़ जी से ली गई हैं, और अष्टपहड़ में
हाँ पढ़ ली थी, ये तो सब रिवीजन चल रहा है। ये तो अभी तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ तक आने के लिए मेहनत हो रही है। उस माने उस गहराई तक तो पहुँचे, फिर उसके आगे चर्चा चलेगी ना, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग हिसाब चलना हो, ये तो प्रकरण चल रहा है पूरा। बीच में 2 बार ब्रेक फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। ऐसा तो चलता ही रहेगा। चलो देखते हैं, कुछ करेंगे व्यवस्था, ब्रेक ना आए। अभी 20 तारीख को आएगा। नहीं तो अभी दिवाली पे भी फर्क आ ही जाता है बहुत ज़्यादा। 1-2 दिन में तो फर्क नहीं पड़ता, जब 8-10 दिन का गैप पड़ जाता है ना, तो फिर विषय विस्मृत हो जाता है सारा। 3-4 दिन का तो फर्क दिवाली का ही है, 3-4 दिन का। नारियों को उसी भव में मोक्ष होता है नहीं, आवरण युक्त लिंग उनको इसलिए ही कहा है। प्रकृति जन्य प्रमादमय होती है उनकी परिणति, प्रमाद बहुला नारियों को इसलिए नारियों के हृदय में हो मोह द्वेष भय घृणा, माया अनेक प्रकार की बस इसलिए निर्वाण। एक भी है दोष ना जो नारियों में नहीं हो, अंग भी न ढके हैं अतएव आवरणी कही। चित्त चंचल शिथिल तन हर रक्त आवे अचानक, और उनके सूक्ष्म मानव सदा ही उत्पन्न। योनि नाभि काख एवं स्तनों के मध्य में सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते। अरे दर्शन शुद्ध हो, अरे सूत्र अध्ययन भी करे। नारियों के निर्जरा इसलिए उनके लिंग को बस सपट ही जिनवर कहा। कुल रूप वयुत विज्ञ श्रमणी कही जाती आर्य का। त्रिवर्णी निरोग तप के योग्य वैसे योक्त हो। सुमुख निंदा रहित नर ही रत्नत्रय का नाश ही है भंग जिनवर ने कहा। भंगयुत हो श्रवण तो सल्लेखना के। अब ये सिद्ध किया कि स्त्री को उसी भव से मुक्ति नहीं होती। क्यों? उसकी पर्यायगत योग्यता ऐसी है। उसके शरीर के माध्यम से जीवों की हिंसा, जीवों की उत्पत्ति विशेष होती है। फिर मासिक धर्म होने से उसके चित्त में निरंतर संशय बना रहता है। उसके अलावा प्रमाद, मोह, राग, द्वेष की प्रचुरता, सहजता। प्रमाद का मतलब कषाय होता है। प्रमाद का मतलब अकेला आलस नहीं, प्रमाद में कषाय भी गर्भित है। तो थोड़ी सी अलग टाइप की कषाय की तीव्रता पाई जाती है। तो ये हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ना होती है। कषाय का नाम ही प्रमाद है वैसे। हाँ, आलस का नाम प्रमाद हो, आलस में कषाय आएगी। कषाय तो यहाँ आलस के स्वरूप में, स्थिरता में आलस होता है। दूसरा, कई पुरुष ऐसे मिल जाएंगे जो स्त्रियों से भी ज़्यादा बढ़ के कषाय हो, है ना, उसकी बात नहीं है। लेकिन मुक्ति जाने के संदर्भ में जैसी स्थिरता, जैसी निश्चलता, जैसी उसकी धैर्यपना, जैसी निष्कषायता चाहिए, वैसी स्त्री पर्याय में हो नहीं सकती। भले ही वो सम्यक दृष्टि हो, सूत्रों का अध्ययन भी करती हो, अणुव्रत आदि का पालन भी करती हो, तो भी उस भव से उसकी उतनी एकाग्रता नहीं हो सकती ध्यान आदि की कि वो मुक्ति चली जाए।
परमात्मा आयतनाचार भी कह सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा तीन वर्णों में से कोई एक वर्ण वाला, माने शूद्र को छोड़कर, निरोग शरीर, तपश्चरण को सहन करने योग्य, उम्र व सुंदर मुख वाला तथा लोक निंदा से रहित पुरुष दीक्षा ग्रहण के योग्य होता है। रत्नत्रय के नाश को जिनदेव ने भंग कहा है, और शेष भंग और माने शरीर संबंधी उसके कोई ऐसी बीमारियां हों तो वो समाधि संलेखना के योग्य नहीं होता। किसी ने कहा ये जो आपने दोष उठाए महिलाओं में बताए, तो क्या ऐसे दोष पुरुषों में नहीं है? तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, यद्यपि ये दोष थोड़े बहुत पुरुषों में भी पाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं में उसकी बहुलता है, प्रचुरता है। समझ में आया? होने मात्र से समानता नहीं होती है, तो दोनों में, लेकिन उससे समानता नहीं है। क्या विष की कणिका और विष के पर्वत को समान कहा जा सकता है? दूसरी बात यह है कि पुरुषों में पहला वज्र वृषभ नाराज सहनन हो सकता है, लेकिन महिलाओं में अंतिम तीन ही हो सकते हैं। बाकी कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं कि जो दीक्षा धारण करके सही अंगीकार करके 16वें स्वर्ग में गई, लेकिन उसी पद से मोक्ष नहीं जा सकती, जैसे रुक्मणी, सीता, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि। अब इस गाथा में अपवाद मार्ग में होने वाली विशेष बातें समझा रहे हैं। माने छठे गुण स्थान में जब उनकी आहार विहार आदि चर्या करें, तब किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें। 225 नंबर की गाथा की ठीक। जन्मते शिशु सम नगन तन विनय अर गुरु के वचन, आगम पठन है उपकरण जिन मार्ग का ऐसा कथन। देखो क्या क्या है। एक तो नग्न दिगंबर मुद्रा, जैसे जन्मता हुआ शिशु होता है ना निर्विकारी, ऐसी बाहर में काया। और दूसरा विनय, गुरु के वचन, आगम पठन, ये सब उसके उपकरण हैं। देखो क्या क्या है, नीचे देखो पेज नंबर 435 पर। वे उपकरण इस प्रकार हैं। देखो, अपवाद रूप अनिश्चित उपधि श्रामण्य पर्याय की सहकारी कारण के रूप में उपकार करने वाली होने से उपकरण है, अन्य नहीं है। ये अपवाद रूप है लेकिन अनिषिद्ध है, श्रामण्य पर्याय की सहकारी है, इसलिए उपकार करने वाली होने से इनको उपकरण कहा। तो वे उपकरण कौन कौन से? नंबर 1, सभी प्रकार की कृत्रिमता से रहित, सहज रूप से अपेक्षित यथाजातपने के कारण बहिर्लिंग भूत काय पुद्गल, माने निर्विकार शरीर की मुद्रा। दूसरा, श्रवण योग्य तत्काल बोधक गुरु द्वारा कहे जाने पर आत्म तत्व द्योतक उपदेश रूप वचन पुद्गल, ये भी उपकरण है। तीसरा, अध्ययन किए जाने वाले नित्य बोधक अनादि निधन आत्म तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ श्रुत ज्ञान के साधनभूत शब्दात्मक सूत्र पुद्गल, माने गुरु के वचन भी ले लिए और शास्त्र आदि का ज्ञान। और शुद्धात्मा को व्यक्त करने वाली सम्यक दर्शन आदि पर्यायों रूप परिणमित पुरुष के प्रति विनम्रता का अभिप्राय। तो ऐसे जो
शुद्धात्म तत्व को व्यक्त करने वाली दार्शनिक माने सम्यक दर्शन आदि पर्याय रूप परिणमित पुरुष के प्रति विनम्रता का अभिप्राय प्रवर्तित करने वाले चित्त पुद्गल माने वो मन वचन काय बता दिया। ये अपवाद मार्ग की उपकरण रूप उपाधि है। अपवाद मार्ग में इसका निषेध नहीं किया, माने काया की भांति मन और वचन भी वस्तु धर्म नहीं है, मैंने उसको भी परिग्रह कहा था, उपकरण है, लेकिन अनिषिद्ध भी नहीं है। अपवाद मार्ग जब मुनिराजों के आत्महित के निमित्त रूप शरीर, गुरुओं के वचन, जिनवानी पठन और गुरुओं की विनय को भी उपकरण कहकर परिग्रह ही कहा, तो फिर अन्य परिग्रह की बात क्या है। और देखो जिनवाणी के वचनों को, गुरु वचनों को तत्काल बोधक कहा। आप एवरी टाइम जब चाहो तब नित्य बोधनी है जिनवाणी। तो शास्त्रों का अध्ययन और गुरुओं के वचन वो एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं, क्योंकि गुरुओं के वचन हमें शास्त्र के माध्यम से तो प्राप्त होते हैं। तो इन उपकरणों की उपयोगिता असंदिग्ध है, फिर भी यहाँ उन्हें उपाधि के रूप में ही स्वीकार किया गया है। इसलिए अपवाद मार्ग में तो इसका संग हो सकता है, लेकिन उत्सर्ग मार्ग में इनकी भी आवश्यकता नहीं होती। परम अपेक्षा तो अपने स्वरूप में लीन है, तो उन्हें क्या पीछे क्या कमंडल। उत्सर्ग का मतलब त्याग भी होता है, लेकिन उत्सर्ग मार्ग का मतलब होता है राजमार्ग। और अपवाद मार्ग जो उत्सर्ग मार्ग पे ना चल पाए, तो फिर वो ये उपाधि आदि का ग्रहण करके उसमें लगता है। 226 इहलोक से निरपेक्ष यति परलोक से प्रतिबद्ध ना, हर कषायों से रहित युक्ताहार और विहार। तो जो कषाय रहित श्रमण हैं वो इस लोक से भी कोई अपेक्षा नहीं, परलोक की भी कोई अपेक्षा नहीं है। युक्ताहारी हैं, युक्ता विहारी हैं, योग्य आहार और विहार ग्रहण करते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन। वो जो आहार आदि क्रियाएं हैं वो भी शुद्धोपयोग का साधन जानकर ही हैं। क्योंकि अगर ये आहार विहार न कराएं तो फिर अपनी ज्ञान निधि भी समाप्त हो जाएगी, मरण हो जाएगा। जैसे दीपक का प्रकाश चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा तेल डालना पड़ेगा ना उसमें, तो उसी प्रकार ठीक है, अपने ज्ञान संयम आदि की सुरक्षा के लिए वो इसमें योग्य आहार विहार आदि करते हैं, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। तो मुनिराज ना तो उद्दिष्ट आहार लेते और ना विहार के लिए किसी को वचन देते कि हम इतने बजे आपके नगर आएंगे, इतने बजे विहार करेंगे, कि उससे उनका कोई बंध नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अंतराय आदि को टालकर योग्य आहार ग्रहण करते हैं। दो 227 नंबर की बात। अब यह कहते हैं कि जो युक्ताहारी हैं वो वास्तव में देखा जाए तो निराहारी हैं, और जो युक्ता विहारी हैं वो एक तरीके से अविहारी ही हैं। 227 नंबर की गाथा। अरे भिक्षा मुनिवरों की ऐषणा से रहित हो, वे यति गण ही कहे जाते हैं अनाहारी। ऐषणा मैंने होती इच्छा, जैसे लोकेशण, लोक की इच्छा, ऐषणा माने इच्छा। अरे मुनिवरों की जो भिक्षा है वो ऐषणा से रहित है। ऐषणा समिति होती है। हाँ, ऐषणा समिति है।
ऐष्णा में क्या होता है कि भोजन आदि जो ग्रहण करते हैं वो सब दोषों को टाल कर करते हैं, तो उसने ऐष्णा समिति इसलिए नाम दिया उसका। हाँ, योग्य, उसमें इच्छा में उचटी, ऐष्णा माने आहार की इच्छा। तो जिन्हें आहार की इच्छा से रहित हैं, ऐसे आत्मा को युक्ताहार भी तप ही है, और आत्मोपलब्धि के लिए प्रयत्नशील श्रवणों की भिक्षा भी ऐष्णा रहित होती है, इसलिए वे श्रवण अनाहारी ही है। ये मेरे ख्याल से 227 की गाथा पढ़ी थी, हुआ नहीं था, है ना, प्रकरण नहीं चला था। चलिए आज तो अभी इसमें से पढ़ लेते हैं, समय हो गया, फिर मूल ग्रंथ में से कल भी देख लेंगे, गाथा भी कल ही पढ़ाएंगे। इसकी टीका देखते हैं। स्वयं अनशन स्वभावी और ऐष्णा दोष शून्य भिक्षुक होने से युक्ताहारी श्रवण साक्षात अनाहारी ही है। अब इसी बात को विस्तार से समझाते हैं। माने उनका करना नहीं करने जैसा ही है, ये बात कह रहे हैं। माने इतने वैरागी हैं, इसलिए उनका किया हुआ आहार भी नहीं किए जैसा है। जैसे बच्चे ने अनमने मने से खेलते कूदते, मम्मी ने ज़्यादा जिद की हो तो एक रोटी खा ली, तो क्या कहती है माँ, आज तो उसने खाना ही नहीं खाया। बात समझ में है? तो वो खाना कोई खाना नहीं है, रूखा सूखा, सिर्फ तप को बढ़ाने के लिए। समस्त पुद्गलाहार से सदा ही शून्य स्वभावी आत्मा को जानते हुए कि आत्मा का स्वरूप कैसा है कि अनशन स्वभावी है, आत्मा में इस भोजन का प्रवेश नहीं है, आत्मा को इस भोजन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अनाहारी स्वरूप को जानते हुए समस्त भोजन आदि की तृष्णा से रहित स्वयं अनशन स्वभावी श्रवण के अनशन नामक तप है, क्योंकि अंतरंग की विशेष बलवत्ता है। ऐसा समझकर जो श्रवण आत्मा को अनशन स्वभावी अनुभव करते हैं कि आत्मा ने तो आज तक खाना खाया नहीं, खा नहीं सकता, लेकिन अपने राग के पोषण के लिए उसको खाने का भाव करता था और उसे ऐसा मानता था कि मैंने खा लिया अज्ञानता से। और अपनी सिद्धि के लिए ऐषणा शून्य भिक्षा आचरते हैं। वे आहार करते हुए भी मानो साक्षात अनाहारी है। माने एक क्षण में तो अंतराय ले लेते हैं, इससे पता लगता है कि उनकी आसक्ति नहीं है। जिसकी आसक्ति हो तो भोजन में बाल आ जाए तो भी इग्नोर कर देगा। और कितने निरासक्त हैं, जरा भी कुछ अंतराय दिख जाए तुरंत अंजुली हटा लेते हैं कि 4 दिन से आहार नहीं मिला, ऐसा नहीं सोचते। इच्छा शून्य, ऐषणा का मतलब इच्छा। वे आहार करते हुए भी मानो साक्षात अनाहारी हैं, क्योंकि युक्ताहार विहारी होने के कारण उनके स्वभाव परभाव निमित्तक बंध नहीं होता। यानी अपने से होने वाला ऐसे दोष लगते हैं ना जो आहार आदि में, स्वयं से लगने वाले, दातार के आश्रित, ऐसे उद्गम उत्पादन, इस प्रकार के जो दोष हैं, उन दोषों से रहित युक्ताहार माने योग्य हार, 46 अंतरायों को टालकर ऐसे निरासक्त होकर, ठीक है, माने नीरस आदि भोजन करते हैं, वो भी विरक्त भाव से। इसलिए उनका आहार किया हुआ नहीं किए जैसा ही है। आसक्ति नहीं है ना। हाँ, उसी प्रकार स्वयं अविहार स्वभाव वाला और समिति शुद्ध विहार वाला होने से युक्त विहारी साक्षात अविहारी ही है। यद्यपि मुनिराज 32 अंतराय और 46 दोषों को टालकर ऐषणा समिति पूर्वक आहार करते हैं, इर्य समिति पूर्वक विहार करते हैं, तथापि उनका अपनापन आहार में नहीं, निराहारी अनशन स्वभावी और अविहार स्वभावी आत्मा में है। इस कारण वे निश्चय से अनाहारी और अविहारी ही हैं, क्योंकि आहार और विहार छोड़ना ये तो बहिरंग तप है
किंतु आहार विहार की तृष्णा रहित होना ये अंतरंग तप है, और बहिरंग तप से अंतरंग तप बलवान है। तो कोई स्वच्छंदता ग्रहण ना करे कि हम भी बाहर में आहार तो करते रहेंगे, तो हमें भी अनशन कहलाएगा क्या कि भैया यहाँ वो अपेक्षा नहीं है। अब आगे सिद्ध करेंगे कि जो उनका आहार है, उनका जो विहार है, वो युक्ताहार है, युक्ता विहार। युक्त माने योग्य। वो कैसे है? अब ये 228 नंबर से कल से अपना प्रकरण चालू होगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक